वैसे अवैध संबंध का मतलब क्या होता है मैम? स्टाफ रूम की दूसरी टेबल से आया पहला सवाल। मालिनी ने पलट कर देखा तो हाथ में पेन फंसाए हुए समीर सर उसकी ओर एकटक देख रहे थे। अवैध संबंध मतलब ऐसे ही किसी के साथ बिना शादी। मालिनी ने अटक कर बताया। समीर सर उठकर उसकी टेबल तक आ गए थे। कुर्सी खींचकर वहां बैठने की बजाय कुर्सी पर हाथ टिकाए खड़े रहे। तो शादी के बाद बने संबंध वैध होते हैं, ऐसा कह रही हैं आप? चाहे उनमें प्यार हो या ना हो। समझ लीजिए सर, यही कुछ। स्कूल के नियम कानून से बंधे एक दूसरे को सर मैम कहते दोनों टीचर अपनी बात खुलकर रख ही नहीं पा रहे थे। आखिर समीर ने झिझक का पर्दा उठा दिया। मेरे हिसाब से तो वो हर संबंध अवैध है जिसमें दो लोग पास तो हैं लेकिन साथ ना हो। पूरा स्टाफ रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया था। कहने को तो बस 7-8 लोग ही थे उस समय, जिनमें से सिर्फ मालिनी ने इस बात पर तालियां नहीं बजाई थी। एक्सक्यूज मी कहते हुए मालिनी वहां से उठ खड़ी हुई थी। पीछे सुनाई पड़ती तालियां मालिनी की हार पर समीर को मिलने वाली शाबाशी की तरह सुनाई दे रही थी। दिसंबर 3 हफ्ते पार कर चुका था। चौथा हफ्ता विंटर वेकेशन लेकर आया था और लगभग पूरा बोर्डिंग स्कूल खाली करवा चुका था। बच्चे घर जा चुके थे। बस कुल जमा यही कुछ 8 रेसिडेंशियल टीचर्स थे जो बाकी बचे हुए दिन साथ बिताने वाले थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज का बीता था। नहीं, आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। अपने क्वार्टर में आते ही मालिनी ने सिर हिलाकर आज की सुबह की बहस की उपस्थिति नकारनी चाहिए थी। क्या चुभा था सुबह वाली बहस में? उसकी बात समीर सर ने काट दी थी ये, या फिर अपनी थ्योरी सुनाते समय जिस तरह समीर सर ने उसको देखा था वो, या फिर वो यादें ज्यादा नुकीली होकर चुभी थी जो इस थ्योरी के साथ ही जहन में ताजा हो गई थी। पति की वो शिकायत जो हर दिन सुनाई देती, मालिनी तुम बोरिंग हो यार, तुम्हारा कभी भी मन नहीं करता हमेशा मैं ही पहल करूं? ऐसा क्यों है? मूवीज में देखो ना, कैसे सिड्यूस करती है हस्बैंड को कि बेचारा ऑफिस से आते ही बेचैन हो जाता है। आशीष की ऐसी बातें कभी कभी नहीं, अक्सर घर में गूंजती रहती थी। मूवीज की बात मत करो आशीष। मूवी में तो पति प्यार भी करता है, बहुत। पर तुम तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। मालिनी के ऐसे जवाब भी घर की आबो हवा में फैले रहते थे। आशीष बाहें फैलाकर सरेंडर कर देता। कम ऑन यार, वाइफ हस्बैंड में यही तो होता है, प्यार। आओ ना प्लीज। इस निमंत्रण को स्वीकारने के कई कारण मालिनी के पास होते। कभी लगता कि शादी इसी का तो नाम है। कभी लगता शायद इसी तरह पास पास होने से एक दिन साथ भी हो जाएंगे। गलती मालिनी की ही थी। रात की नजदीकी सुबह तक भला कैसे टिकती? सुबह तक तो रात खुद भी नहीं टिक पाती। तुम पढ़ी लिखी होकर भी इतनी अनपढ़ औरत हो। पता है दिमाग कहाँ है तुम्हारा? अब मैं समझूं कि टेंशन होने पर तुम घुटने में दवा क्यों लगाती हो। सुबह होते ही आता ऐसा एक घटिया डायलॉग, और फिर रात होते ही फिर वही प्यार मनुहार। मालिनी को अब जाकर समझ आया था कि रात के काले और दिन के उजले होने का मतलब दिन में सब कुछ साफ था, असली, और रात में सब कुछ ढका हुआ, स्याह, बिल्कुल नकली। एक स्कूल टीचर की वैकेंसी है, सोच रही हूँ अप्लाई कर दूं। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मालिनी ने जूस का ग्लास थमाते हुए डरते हुए कहा था। आशीष ने बिना कोई खास रिएक्शन दिए हुए कहा था कि मत सोचो, बेबी प्लान करते हैं, घर में सब पूछ रहे हैं। मालिनी कट कर रह गई थी। इतना नाटक किस लिए? तुमने घर में बताया नहीं कि हम लोग काफी दिनों से ट्राई कर रहे हैं? क्या बताता मैं कि तुम बच्चा नहीं कर पा रही हो? मैं नहीं कर पा रही हूँ? मेरी तो सारी रिपोर्ट सही आई हैं। तुमने ही तो अभी तक कोई टेस्ट नहीं करवाया। मेरे टेस्ट करवाने से क्या होगा? प्रॉब्लम तो तुम में है।
जिस तरह बिना मन के तुम एक प्रोसेस की तरह सब कुछ निपटाती हो, वैसे नहीं होंगे बच्चे। लाश की तरह पड़ी रहती हो बेड पर। आशीष ने जूस की ग्लास वही जमीन पर दे मारी थी। कांच की किरचें जाने कहाँ कहाँ नहीं फैली। उसके बाद आए दिन कुछ न कुछ टूटा। कभी कप, कभी प्लेट, कभी टीवी, कभी रिमोट, तो कभी मोबाइल फोन। और फिर एक दिन मालिनी का हाथ। पापा, मुझे आकर ले जाइए। मालिनी ने 100 नंबर मिलाने की बजाय मायके का नंबर मिला दिया। और ये गलती उससे उस दिन हुई थी, जिसका एहसास 1 हफ्ते के बाद हुआ था। पापा ने मायके की भीड़-भाड़ से बचते हुए छत पर ले जाकर मालिनी को समझाया था, बेटा, आशीष का फोन आया था। वो बहुत शर्मिंदा है। कल लेने आ रहा है। खुश होकर जाओ अपने घर। मालिनी ने एक नज़र अपने टूटे हाथ पर लगे प्लास्टर की ओर देखा था और दूसरी नज़र से पापा की आंखों में फैली बेबसी को। मैं अपने घर जाऊंगी पापा, जल्दी जाऊंगी। एक बोर्डिंग स्कूल में रेसिडेंशियल टीचर के लिए अप्लाई किया था। रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। इंटरव्यू में भी हो जाएगा। पापा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, शायद कहा भी था, पर मालिनी तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ आई थी। एक के बाद एक सारे मकान छूट रहे थे। वो सब जो पहले घर लगते थे, फिर यहाँ बोर्डिंग स्कूल आते ही जो क्वार्टर मिला, वो ही सही मायने में घर लगा। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर यूं ही बने रहें और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके फ़ोन में मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2। धन्यवाद।